पहाड़ों के पास बसा छोटा सा गांव श्यामपुर हर साल कड़ाके की ठंड झेलता था। लेकिन इस बार ठंड ने जैसे अपना कहर ही बरपा दिया। सुबह सुबह इतनी तेज ठंडी हवा चलती कि दरवाजे भी अपने आप बंद हो जाते। नदी का पानी बर्फ जैसा जम गया था और खेतों में ओस की मोटी परत दिखाई देती थी। गांव के लोग सुबह उठकर लकड़ी इकट्ठी करते और आग जलाकर खुद को गर्म रखते। बच्चे घर से बाहर निकलने में भी डरते क्योंकि ठंड जैसे काटने को दौड़ती थी। इन सब में गरीब मजदूर रघु और उसकी पत्नी गौरी सबसे ज्यादा परेशान थे। उनकी झोपड़ी में न दरवाजा ठीक से बंद होता था, न दीवारों पर मिट्टी ढकी थी। ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती और रात को सोना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन ठंडी हवा का झोंका इतना तेज चला कि रघु की झोपड़ी की एक तरफ की दीवार गिर गई। वे दोनों ठंड से कांपते हुए आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लकड़ियां भीगी होने के कारण जल नहीं पा रही थी। उनके पास न गर्म कपड़े थे, न घर की मरम्मत करवाने के पैसे। गांव वाले अपनी अपनी परेशानियों में व्यस्त थे, लेकिन पास में रहने वाली बूढ़ी दादी सावित्री बाई ने रघु की हालत देख ली। वे बोली, बेटा, ठंड सब पर बराबर पड़ती है, पर एक दूसरे का साथ मिल जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दादी ने गांव के सरपंच से बात की। कुछ ही घंटों में गांव के सभी लोग मिलकर रघु के घर की मरम्मत करने के लिए जुट गए। किसी ने ईंट लाई, किसी ने गर्म कंबल दिया, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने खाना पहुंचाया। कुछ ही समय में रघु की झोपड़ी पहले से मजबूत बन गई। गांव के बच्चों ने उनके छोटे बेटे को ऊनी टोपी और स्वेटर भी दे दिया। रघु और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। रघु के घर की मरम्मत हो जाने के बाद भी ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा था। रातें और भी सर्द हो गई थीं। गांव वालों ने सोचा कि अगर ऐसे ही ठंड पड़ती रही तो पशु, छोटे बच्चे और बुजुर्ग सभी मुसीबत में आ जाएंगे। अगली सुबह सरपंच ने सबको चौपाल में बुलाया। उन्होंने कहा, ठंड अकेले किसी का नहीं छोड़ती, इसलिए हमें भी किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों ना हम सब मिलकर गांव में एक साझा गर्म घर बनाएं। गांव वालों को यह विचार अच्छा लगा। साझा गर्म घर एक बड़ी जगह थी जहां मिट्टी की मोटी दीवारें थी, अंदर बड़ा चूल्हा था और सबके बैठने की जगह भी थी। सब लोगों ने मिलकर वहां चूल्हा बनाया, लकड़ी जमा की और बुजुर्गों व बच्चों के लिए बैठने के लिए कांटे रख दी। अब रोज शाम को गांव वाले वहीं इकट्ठा होते। बूढ़े दादा कहानियां सुनाते, बच्चे खेलते और महिलाएं गर्म सूप बनाती। ठंड बाहर कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, उस गर्म घर में हमेशा अपनापन और गर्माहट रहती। अचानक एक रात तेज तूफान आया। हवा इतनी ठंडी थी कि लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। रघु ने देखा कि सामने वाली गली में रहने वाली लक्ष्मी चाची की झोपड़ी खतरे में है। दीवारें हिल रही थी और अंदर छोटे बच्चे रो रहे थे। उसने तुरंत अपनी पत्नी गौरी से कहा, हमारे साथ सबने मदद की थी, आज किसी और की बारी है। रघु ने कई ग्रामीणों को आवाज दी और सब मिलकर तूफान में ही दौड़ पड़े। उन्होंने लक्ष्मी चाची और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें गर्मगर में ले आए। भीतर आते ही बच्चे रुक रुक कर बोले, चाचा धन्यवाद। उस पल पूरा गर्मगर उनके मुस्कुराने से भर गया। सरपंच ने कहा, देखा, इंसानियत की आग सबसे कठोर ठंड को भी पिघला देती है। तूफान के बाद श्यामपुर गांव में कुछ दिन शांति रही, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। साझा गर्म घर अब गांव की जरूरत बन गया था। हर शाम लोग वहां जमा होते। कोई लकड़ी लाता, कोई खाना, कोई सिर्फ मुस्कुराहटें बांटने आता। एक सुबह गांव के चरवाहे मधु ने चौपाल में आकर कहा, सरपंच जी, ठंड के कारण हमारे पहाड़ी रास्ते बंद हो गए हैं। लखलार गांव वाले भी परेशानी में हैं। वहां बुजुर्ग और बीमार लोग मदद के इंतजार में हैं। लखलार वही पड़ोसी गांव था जो ज्यादा ऊंचाई पर था। वहां ठंड और भी भयानक थी। सरपंच बोले, हम खुद मुश्किलों में हैं, लेकिन अगर हम मदद न करें तो इंसानियत कैसे चलेगी। इस पर रघु ने आगे बढ़कर कहा, जिस तरह आपने हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी है। हम सब मिलकर लखलार गांव को राहत पहुंचाएंगे। गांव के कई नौजवान तैयार हो गए। गर्म कपड़े, लकड़ियां, सूप के बर्तन, दवाइयां सब इकट्ठा किया गया। ठंडी हवा चटक रही थी, रास्तों पर बर्फ जमी थी, लेकिन फिर भी रघु, मधु और अन्य गांव वाले चल पड़े। कभी फिसलन, कभी तेज बर्फीली हवाएं, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे। आखिरकार वे लखलार पहुंचे। वहां लोग ठंड से कांप रहे थे। कई घरों में आग तक नहीं जल रही थी। जब रघु और गांव वालों ने वहां आग जलाई,
बच्चों को गर्म सूप दिया और बुजुर्गों को कंबल उड़ाए तो एक बूढ़ी अम्मा रो पड़ी और बोली, तुम तो फरिश्ते बनकर आए हो बेटा। उनकी आवाज सुनकर सभी के दिल पिघल गए। जब रघु और साथी वापस लौटे तो श्यामपुर गांव के सभी लोग उनके इंतजार में खड़े थे। उन्होंने तालियां बजाईं। दादी सावित्री बाई ने रघु के सिर पर हाथ रखा और बोली, सच्ची गर्मी आग से नहीं दिल से आती है। उस दिन गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल ठंड के मौसम में गांव वाले दूसरों की मदद करने के लिए निकलते। लकलार गांव भी बाद में श्यामपुर की मदद करने लगा। धीरे धीरे दोनों गांव एक परिवार की तरह जुड़ गए। लकलार और श्यामपुर गांव के लोगों ने मिलकर ठंड से लड़ने का फैसला किया था। धीरे धीरे दोनों गांवों के बीच अपनापन बढ़ गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात अचानक दोनों गांवों के ऊपर काले बादल छा गए। तेज हवा, बर्फ की चादर और काटने वाली ठंड सब मिलकर ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति गुस्से में है। उस रात साझा गर्म घर में गांव वाले इकट्ठा थे। अचानक लकड़ी खत्म होने लगी। रघु ने देखा कि आग कमजोर हो रही है और बच्चे कांपने लगे हैं। गौरी बोली, अगर आग बुझ गई तो ये रात बहुत भारी पड़ जाएगी। गांव वाले परेशान थे। तभी पास के जंगल से लकड़ी लाने का फैसला लिया गया, लेकिन बाहर तूफान इतना तेज था कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रघु ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा, पीछे कई और लोग भी मेरे साथ चलेंगे। गांव वाले चौंक गए। दादी सावित्री ने डांटते हुए कहा, पागल हो गए हो, ऐसी रात में बाहर जाना मौत को बुलाना है। पर रघु मुस्कुराया, अगर हम आग बचा ले तो पूरा गांव बच जाएगा। रघु के साथ 3 और युवक मधु, पवन और किशन चल पड़े। तेज हवा से रास्ता दिखना मुश्किल था। हर कदम पर बर्फ पैरों को काटती थी, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। जंगल पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की। इतनी ठंड थी कि हाथ सुन्न होने लगे, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने रघु को गिरा दिया। उसके पैर में चोट लग गई। मधु डर गया, रघु उठो, हमें जल्दी लौटना है। रघु दर्द से कराहते हुए बोला, तुम लोग लकड़ी लेकर वापस जाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन किशन ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं भाई, जिस इंसान ने हम सबकी जान बचाई, हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। सबने मिलकर रघु को संभाला और वापस साझा धर्म घर की ओर चल पड़े। गांव वाले बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। गौरी की आंखों में आंसू थे। जब दरवाजा खुला और युवक ढेर सारी लकड़ियों के साथ अंदर आए तो पूरा गर्म घर खुशियों से भर उठा। गौरी दौड़कर रघु के पास आई, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितनी डरी हुई थी। रघु ने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक दूसरे की ताकत है। जब तक साथ है कोई ठंड हमें हरा नहीं सकती। लकड़ियां आग में डाली गई, लपटें तेज हुई, बच्चों के चेहरे चमक उठे। गांव वालों में नई ऊर्जा आ गई। उस रात आग की लपटें फिर से तेज हो गई और गांव वालों के चेहरों पर राहत की चमक लौट आई। सब सोच रहे थे कि अब ठंड का कहर कम हो जाएगा। अगली सुबह चौपाल में खबर पहुंची कि गांव के बाहर रहने वाले बुजुर्ग लकड़ा काटने वाले रामू काका के घर की दीवारें रात के तूफान में गिर गई हैं। काका अकेले रहते थे और ठंड में उनका बाहर निकलना भी मुश्किल था। सरपंच ने तुरंत कहा, हमें उनके पास जाना होगा। पर मुश्किल ये थी कि रामू काका का घर गांव से 1.5 घंटे दूर बर्फीली पहाड़ी पर था। गांव वाले दुविधा में थे। उधर जाना खतरे से खाली नहीं। किसी ने कहा, और अगर हम न गए तो काका ठंड में। दूसरे ने बुदबुदाया। तभी रघु ने चोट खाए पैर के साथ आगे बढ़कर कहा, काका ने हम सबको बचपन में लकड़ियां दी हैं। आज समय आया है कि हम उनके लिए लकड़ियां नहीं, अपना दिल जलाएं। मैं जाऊंगा। गौरी चिंतित होकर बोली, तुम्हारी चोट? रघु हल्का सा हंस पड़ा। जब इंसान अकेला हो जाए तो उसकी मदद के आगे कोई दर्द मायने नहीं रखता। मधु और किशन तीनों निकल पड़े। रास्ता फिसलन भरा था। कई बार वे बर्फ में धंस गए, लेकिन एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ते रहे। आधे रास्ते में मधु ने कहा, रघु चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। रघु ने सिर हिलाया, नहीं, हर मिनट मायने रखता है। जब वे काका के घर पहुंचे, दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। दीवार का आधा हिस्सा गिरा पड़ा था। अंदर रामू काका कांपते हुए चूल्हे के पास बैठे थे। रघु दौड़कर उनके पास गया और उनका हाथ पकड़ा। काका, हम आ गए, अब आपको कुछ नहीं होगा। रामू काका की आंखें भर आईं। बेटा, मुझे लगा अब कोई नहीं आएगा।
रघु मुस्कुराया, जब गांव परिवार बन जाए तो कोई अकेला नहीं रहता। तीनों ने मिलकर काका को गर्म कपड़े पहनाए, अस्थाई दीवार बनाई, चूल्हा फिर से जलाया और उन्हें गर्म सूप पिलाया। काका की आंखों में चमक लौट आई। जब रघु और उसके साथी काका को लेकर गांव लौटे तो गांव के लोग उन्हें देखकर भावुक हो गए। दादी सावित्री रोते हुए बोली, आज तुम सबने साबित कर दिया कि असली ताकत एकता में है। सभी ने रघु को श्यामपुर का दीपक कहा, क्योंकि उसने ठंड के अंधेरे में सबके लिए रोशनी जलाई थी। रामू काका के गांव वापस आने के बाद श्यामपुर में खुशी का माहौल था। लोग समझने लगे थे कि ठंड से लड़ने का असली तरीका एकता, हिम्मत और दया है। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को फिर से चिंता में डाल दिया। 2 दिनों बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आया। बर्फ पिघलने लगी। पहाड़ियों पर जमा भारी बर्फ ढलानों से फिसलकर नीचे आ सकती थी। गांव के चरवाहे पवन ने चौपाल में आकर कहा, सरपंच जी, पहाड़ी से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। लगता है ऊपर बर्फ खिसक रही है। अगर ऐसा हुआ तो नदी उफन सकती है और खेत बह सकते हैं। गांव वालों के चेहरे उतर गए। गौरी बोली, अगर नदी उफन गई तो घर भी खतरे में आ जाएंगे। सरपंच ने गंभीर होकर कहा, हमें तुरंत गांव को सुरक्षित करना होगा। गांव में हलचल मच गई। लोग अपने घर, जानवर और अनाज को बचाने में लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह थी कि नदी के पास बहने वाले बांस और लकड़ियों के पुराने बांध कूद सकते थे। रघु ने देखा कि स्थिति खतरनाक हो सकती है। बोला, अगर हम बांध को मजबूत कर दें तो बर्फ पिघलने का असर कम हो जाएगा। चाहे रात लग जाए, मुझे जाना होगा। मधु फिर उसके साथ खड़ा हो गया। भाई, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब चलेंगे। कुशन और कई गांव वाले साथ में निकल पड़े। नदी के पास पहुंचकर उन्होंने पुराना बांध देखा। कहीं कहीं से पानी रिस रहा था। लकड़ियां ढीली हो चुकी थी। सर्द हवा चल रही थी। सूरज ढल रहा था। लेकिन सबकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, गांव को सुरक्षित रखना है। सबने मिलकर पूरे जोर से बांस, पत्थर, लकड़ियां जमा की। कुछ लोग रस्सियां पकड़ रहे थे, कुछ गांठें बांध रहे थे। रघु गीले पैरों के साथ पानी में उतरकर लकड़ियों को सही जगह जमा रहा था। गौरी दूर खड़ी चिंता में उसे देख रही थी। पानी तेज था, ठंड कड़ाके की, लेकिन रघु और गांव वालों की हिम्मत उससे भी मजबूत थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद बांध पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा था। उसी रात भारी बर्फ पिघलकर पानी को नीचे धकेलने लगी। नदी में तेज बहाव आया, पर जब पानी बांध तक पहुंचा, वह मजबूती से खड़ा रहा। पूरा गांव राहत की सांस ले रहा था। सरपंच ने रघु को देखकर कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ इंसान बल्कि पूरे गांव की जमीन बचा ली। गांव वालों ने दिए जलाकर धन्यवाद किया। दादी सावित्री भावुक होकर बोली, इस गांव को ठंड नहीं हराई, बल्कि रघु और तुम सबकी हिम्मत ने ठंड को हरा दिया। कहानी से सीख, ठंड का कहर हो या जीवन की कोई कठिनाई, सच्ची गर्माहट तो इंसानियत, मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने में ही है। जब गांव एक परिवार बन जाए तो कोई ठंड, कोई तूफान, कोई परेशानी उसे हरा नहीं सकते। जब इंसान सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का दर्द भी समझने लगता है तो दुनिया ठंड से नहीं, प्यार और अपनापन से भर जाती है। कठिन ठंड इंसान को नहीं हराती, हारता तब है जब वह दूसरों की मदद करना छोड़ देता है। जब दिलों में दया और एकता की आग जलती है तो कोई भी ठंड इंसानियत को जमा नहीं सकती। गांव को बचाने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी मिलकर चलना चाहिए। जब लोग एक हो जाएं तो प्रकृति का कठोर रूप भी उन्हें हार नहीं सकता।